नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय धन से संबंधित है, मतलब पैसे से संबंधित है। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो ये दिखाती हैं कि कहां से धन धन तो आया, कोई बात नहीं, लेकिन धन जो है छू हो गया मतलब चला गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कमाते तो 5 लाख रुपए महीना है, कमाते तो 1 लाख रुपए महीना है, कमाते तो 2 लाख रुपए महीना है, और रोते हैं कि पंडित जी कहाँ से धन तो कमाता हूं, धन तो बहुत आता है, लेकिन कहाँ जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कमाते हैं 10,000, जो कमाते हैं 20,000। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। वो कहते हैं कि पंडित जी जो पैसा मैं कमा रहा हूं उसमें मेरा परिवार आराम से चल रहा है और 2-4-5 हज़ार रुपये बचा भी लेता हूं अंत तक। ये 2-3 तरीके के लोग, कौन से ऐसी रेखाएं हैं जो ये 2-3 तरीके के लोगों को बनाती हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। धनी होने का मतलब ये नहीं है कि कितना आप धन कमा रहे हैं। धनी होने का सही मतलब ये है कि कितना आप बचा रहे हैं, मतलब कितना धन आप बचा रहे हैं, ये मुख्य धनी आदमी कहलाएगा। धन तो बहुतेरों के पास आता है, लेकिन मौके पे अगर कहा जाए खलास, कुछ नहीं है। 5 लाख कमा रहे थे, पूरा खत्म हो रहा था। 10,000 कमा रहा था, वो निकाल के जो है मौके पे कहा कि मेरे पास है भैया 50,000 रुपये मैंने इकट्ठा किया है, और 5 लाख वाला कुछ नहीं है। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इन चीज़ों को दिखाती हैं? जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो रेखाएं मैं बताऊंगा, जिस तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, उससे आपको लाभ मिलेगा और सचेत हो जाइएगा कि पैसा वेस्टेज में मत खर्च करिए। और ये भी नहीं कहूँगा कि घर में रखिए अपना, कहीं अच्छी चीज़ों में लगा दीजिए। प्रॉपर्टी खरीदी, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, उसमें लगा दीजिए। अगर घर में दबा के रख लेंगे तो अर्थव्यवस्था चौपट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले बात करते हैं, गुरु से शुरू करते हैं। ठीक है, ये शुक्र की रेखा आप सभी जानते हैं। इस रेखा का गुणगान मैंने जो है पीछे भी किया है और आज भी करूंगा। अगर यहां पर 1 2 3 2 रेखा तक है तो बहुत अच्छा है, 3 भी है तो भी ठीक है। थोड़ा शुरुआत धीमी जरूर होगी, 3 है लेकिन पा जाएंगे। अगर यहां पर 1 2 रेखाएं हैं और खासकर 2 हैं तो बहुत अच्छा है। अगर इस जगह पे 1 या 2 रेखाएं हैं तो ये कहा जाएगा व्यक्ति धन कमाएगा और ये तय है। धन आएगा, बढ़िया धन आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ठीक है, दुर्भाग्य कहां पकड़ता है? शनि के नीचे जो है 2-3 रेखाएं बने और ये एक दूसरे को काटे, ये खराब है। राहु का क्षेत्र अगर दबा है तो ये खराब है। और चंद्रमा का क्षेत्र पे अगर कहा जाए किसी प्रकार की कई रेखाएं कट रही हैं या इस टाइप से बन रही हैं, अगर ये 2 संकेत हैं मान लीजिए और ये संकेत है, तो कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास इसके कारण धन आएगा और इनके कारण व्यक्ति के पास धन का जो है व्यय हो जाएगा। अगर ये तीनों है तो बहुत सावधानी रखिएगा। अगर राहु के ऊपर दाग धब्बे भी हैं साथ में तो बहुत सारी समस्या है। अगर दाग धब्बे ये उठा भी है उसके बाद दाग धब्बे हैं तो और सावधान। चंद्रमा के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं तो भी आपको सावधान रखना पड़ेगा अपने आप को। धन आएगा पर रुकेगा नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। किसी प्रकार का नुकसान को ये दिखाता है। वो नुकसान अगर कहा जाए किसी प्रकार से, चाहे स्वास्थ्य पे जाए, चाहे व्यवसाय में कोई गलत निर्णय ले उस पे जाए, कोई भी तरीका हो सकता है जाने का, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ये रेखा आपको देगी और इन रेखाओं के कारण कहीं ना कहीं आपका धन जो है निकल जाएगा या फंस जाएगा। सावधान होकर चलिएगा। एक बात देखिए, रेखाएं बहुत हैं, एक एक करके अच्छे अच्छे बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। यह भाग्य रेखा है, आप सभी जानते हैं। भाग्य रेखा पे एक रेखा अगर कहा जाए यहां से आए, अच्छा है, पहले भी मैंने गुणगान किया है इसका, बहुत बार बोला है। अगर ये रेखा इस जगह से आ रही है तो आप सोच नहीं सकते आपको कितना मिलेगा। ये तय मान के चलिए, अगर रेखा टूटी नहीं है, भाग्य रेखा से ये रेखा अगर कहा जाए हल्की है, भाग्य रेखा ज़्यादा चौड़ी या गाढ़ी है, इससे ये रेखा अगर कहा जाए हल्की है, आप मानेंगे नहीं आपको कितना मिलेगा। बहुत कुछ मिलेगा और बहुत लोगों का प्रेम भी मिलेगा।
अगर मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच से कोई रेखा गुरु तक जाती है, ऐसे लोग समाज के प्रति निष्ठुर होते हैं, समाज के प्रति अगर कहा जाए अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, ऐसे लोग सामाजिक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुतेरा धन कमाते हैं। ठीक है, अगर ये रेखा है, मान लीजिए ये है तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें भी कमी कोई नहीं है। एक बात, अगर ये नहीं है, ये है मान लीजिए, तो भी कहा जाएगा जातक छोटे से शुरू करेगा, कम पैसे की लागत से कोई काम शुरू करेगा और आने वाले समय में खूब तरक्की करेगा। अगर ये रेखा इसके अंदर से आ रही है तो उस तरक्की की संख्या अगर कहा जाए या कामों की संख्या अगर कहा जाए तो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से किसी दिन बताऊंगा। इस पर बहुत सारी चीज़ें इन दो रेखाओं से देखी जाती है। ठीक है, विस्तार से। तो ये भी अच्छी रेखा है। ऐसे जातकों के नीचे जो है कईयों लोग काम करते हैं। अगर ये दोनों रेखाएं हैं और आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो इस पे जो है कहीं ना कहीं एक त्रिशूल बन रहा है, ये कुछ चीज़ों के लिए तो बेहद खराब है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, बहुत लंबे समय तक पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों में अपने आप को बचा के चलना चाहिए। कर्ज में फंसते हैं तो बड़ा समय लग जाता है उससे निकलने में, तब कहेंगे अरे त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब हो गया कर्ज, त्रिशूल का मतलब हो गया पार्टनरशिप में तनाव, त्रिशूल का मतलब हो गया वैवाहिक जीवन में चाहे जीवन साथी के स्वास्थ्य पे असर पड़े या वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ आपस में तनाव हो, ये इसको भी इंगित करता है अगर यहाँ पर त्रिशूल का निशान है तो। लेकिन धन के आने की अगर बात करें तो सामान्य है, धन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धन आएगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए केवल भाग्य रेखा है तो भी कहा जाएगा कि व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मैं हमेशा जो बोलता हूँ आज भी वही बोलूँगा कि कुछ नहीं है तो मिडिल क्लास का जीवन आदमी निकाल लेगा अगर केवल एक भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अच्छी है, टूटी फूटी नहीं, कटी पिटी नहीं है। तो अगर इस जगह पे देखिए, इसके दो तीन मतलब होते हैं। अगर सूर्य की उंगली के आधे के नीचे और बुध की उंगली के आधे के नीचे अगर जाल बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र के कारण वाद विवाद, मुकदमेबाजी झेलनी पड़ेगी। एक बात होगा, ये तय है, मान के चलिए, सावधान रहना है। किस आयु के किस कार्यखंड में होगा वो पूरा हाथ देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन होगा जरूर, ये तय है। एक बात। दूसरी चीज, यहां पर अगर जो है इस टाइप का है तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में धन के नुकसान को भी दिखाता है। धन रुकेगा नहीं है तो छोड़ दीजिए आप। पार्टनरशिप में सोच समझ के काम करें, माता पिता की सेवा करें, यह भी मैं कहूंगा। कुछ उपाय भी मैं लास्ट में बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसमें आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा अगर ये उपाय करते हैं तो। एक बात, अगर इस जगह पे जाल बने तो मैं उन माता पिता से कहना चाहूँगा जो बच्चों की शादी करना चाह रहे हैं, शादी बहुत देख दाख के करिएगा। और विवाह में रिश्ता जो भी है देख दाख के, कर्ज लेते हैं तो बहुत सावधानी से लीजिएगा। कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में कर्ज और तनाव हो सकता है, इसका तय मान के चलिए, सावधान होकर चलिएगा, बस इतना मैं कहूँगा। एक बात, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए गुरु का हिस्सा अगर आपका ठीक ठाक सा उठा है और गुरु पे एक रेखा है, शुक्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है तो इसके प्रभावों को ये कम करेगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं इसके कारण जो है कम होंगे। अच्छा है, खराब नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या रोकने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक रेखा मैं बता रहा हूं, वो अगर है तो खुल के इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, गुरु के ऊपर एक रेखा, जीवन रेखा से, भाग्य रेखा से एक रेखा अगर जो है गुरु की तरफ जाए, खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। सूर्य की रेखा हो और एक तिरछी सी रेखा हो, इसके साथ में केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए, यहां पर किसी प्रकार का दाग धब्बा जाल ना हो, इस जगह पे खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। चाहे वो शेयर मार्केट का हो, अगर इंटरेस्ट है तो। मेरे कहने से नहीं कि आज मैंने कहा शेयर मार्केट में कल से लग गए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उससे संबंधित चीज़ों में रास्ते अच्छे मिलेंगे। शुरुआती गति अगर कहा जाए थोड़ा सा धीमी होगी। ऐसे लोग अगर कहा जाए
27-28 वर्ष की आयु से ही धीरे धीरे जो है इनकी गाड़ी बढ़ जाती है। 37 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की आयु के बीच में अच्छा धन, अच्छा पद जीवन में, पद तक पहुंच जाते हैं जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर 2-3 चीजें और जानना आपका जरूरी है। एक तो ये फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, गुरु के ऊपर एक रेखा हो, भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, सूर्य की रेखा हो, एक रेखा ये हो, केतु का क्षेत्र। इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी ये रेखाएं उत्पन्न होती हैं, ज्यादातर देखा गया है, तो कुछ यहां पर जो है आड़ी तिरछी रेखाएं जो है बनती हैं। एक तरफ से जो है कहीं ना कहीं जो है ईश्वर देता है, और दूसरी तरफ से अगर कहा जाए अपनी गलतियों के कारण ऐसे लोग कम से कम जीवन में 2 से 3 बार जो है जमीन पे गिरते हैं, फिर उठते हैं। अच्छा है यहां पर उठने की बात की है, जमीन पे गिरेंगे उससे 4 गुनी तेजी से उठेंगे, ठीक है। अगर ये है तो गिरने की बात कही है, और गिरने के साथ में बस थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, सचेत होके चलिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करा जाए तो ये आपका जो है शुक्र की रेखा है। शुक्र से कोई रेखा आपकी बुध तक जाए, रेखा सीधी हो, टूटी फूटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हृदय रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, ठीक है। और इसको काटती हुई एक रेखा जो है मस्तिष्क रेखा से मिले, ये काटती हुई मस्तिष्क रेखा से मिले, एक रेखा जीवन रेखा के बगल में चले, ऐसे में भी कहा जाएगा ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट के सहारे जीवन पर्यंत जो है कहीं ना कहीं धन कमाते हैं। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बहुत उठाती है। अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में बड़े पद या अच्छे पद को दिखाता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अगर समस्या आती है, समस्या तो सबके जीवन में चलती रहती है, समस्या आती है तो उससे निकलने का रास्ता ऐसे लोगों को आसानी से मिल जाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो निम्न परिवार में या गरीब परिवार में पैदा होकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय मैं अभी आपको बताता हूं, उन उपायों को आपको करना है और उन उपायों से बिल्कुल मैं कहूंगा परमात्मा चाहेगा बिल्कुल लाभ मिलेगा। चलिए उपायों, एक रेखा और मैं बता देता हूं, उसके बाद उपायों पे आते हैं। ये सूर्य की रेखा है, जैसे हम लोग कहते हैं सूर्य की रेखा है, आप भी देखते होंगे अरे सूर्य की रेखा भाई बहुत बढ़िया रेखा है। लेकिन सूर्य की रेखा अगर कहा जाए दूषित होना, बहुत सारे मैंने 2-3 वीडियो बनाए होंगे सूर्य से संबंधित, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को अभी तक नहीं बताया था। अगर सूर्य की रेखा के नीचे क्रॉसनुमा आकृति हो, ठीक है, ये ऐसे लोग अगर कहें तो अपने जीवन कार्यखंड में अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ विवादित काम करते हैं और विवादित बने रहते हैं। ऐसे लोगों को संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा परंपराओं को नहीं मानते, बहुत ज़्यादा परंपराओं से संबंधित चीज़ों में भरोसा नहीं करते। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर से दूर जाके जो है ऐसे लोगों का मुख्य भाग्योदय होता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ पर उसके साथ में अगर कहा जाए इस जगह पे जो है एक रेखा हो और नीचे से जो है 2 फाड़ में हो, या फिर ये रेखा काटती हुई एक रेखा हो, ठीक है, या फिर मैंने कहा ध्यान रखिएगा, बस अपनी संगत का ध्यान रखिएगा। परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहता इस रेखा के अंतर्गत, लेकिन कुछ कर्म कह लीजिए, ठीक है, कुछ कर्म कह लीजिए, कुछ ऐसे दोष कह लीजिए जिन दोषों के कारण ये जो देना चाह रहा था उसमें बाधाएं आपके कर्म और आपके दोषों के कारण उत्पन्न होगा। सावधानी बरतिएगा। रेखा बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारी इसके बहुत मतलब है, इस रेखा का बहुत सारा मतलब है। आराम से धैर्य से मैं बताऊंगा। जिस कईयों मतलब पिता का जो है कार्यक्षेत्र काम जो होगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं चलता होगा, लेकिन अभी शॉर्ट में जो मैंने बताया उसका ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे ज़रूरी है अगर ये रेखाएं हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा, इन उपायों से आपको 100% लाभ होगा। श्रीयंत्र की स्थापना अपने घर में विधि विधान से स्थापित करिए। श्रीयंत्र के साथ में अगर कर पाएं षोडश यंत्र की स्थापना भी करिए, श्रीयंत्र के साथ में षोडश यंत्र की भी स्थापना करिए। बेल पत्र या फिर अशोक पत्र या फिर आक का पत्र या फिर बरगद का पत्ता वो ले लीजिएगा, 11 पत्ते ले लीजिएगा। 11 पत्ते पे सिंदूर से या हल्दी से या दोनों को मिला लीजिएगा। मैं एक मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र को 11 पत्तों पे लिखिएगा। उसके बाद बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित कर देना है।
शुक्ल पक्ष की नवमी को, हर महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को ये रिपीट करते रहिएगा। क्या लिखना है उसके ऊपर ये समझ लीजिए। पन दंग लंग, पा के ऊपर अंक की मात्रा, दा के ऊपर अंक की मात्रा, ला के ऊपर अंक की मात्रा, केवल 3 अक्षर लिखने हैं आपको। पंग दंग लंग, पा के ऊपर अंक की मात्रा, दा फॉर दवात, दा के ऊपर अंक की मात्रा, ला के ऊपर अंक की मात्रा, ये ध्यान रखिएगा। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने जेब में जरूर रखा करिए। इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, जो आपको सूट करे, जो आपको आपके बजट में हो, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुत्तों की सेवा जरूर करिएगा और कोशिश ये करिएगा रविवार के दिन सुबह के समय 5 तरीके के फल गरीबों में, मजदूरों में बांट दीजिएगा। 5 तरीके के फल गरीबों में, मजदूरों में बांट दीजिएगा। ऐसा आपको जो है 5 रविवार करना है। बाकी ये सब उपाय करिए, बिल्कुल इससे लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। अगर कोई कमेंट है या कोई अनुभव है आपका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जो है शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।